दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की जो स्टोरी है ये अकबर बीरबल की सीरीज़ से ली गई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग पता चलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द 5 लायर्स। क्या मतलब हुआ? लायर का मतलब होता है झूठा, और ये क्या मतलब हुआ? द 5 लायर्स मतलब कि 5 झूठे। तो दोस्तों ये आज की हमारी कहानी का टाइटल है, शीर्षक है, और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसे बिल्कुल अच्छे से समझ सकें, और यदि आपको कोई नया वर्ड मिले तो आप उसे भी ज़रूर नोट करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे अकबर सैड टू बीरबल। क्या मतलब हुआ? वन डे मतलब कि एक दिन अकबर सैड टू बीरबल, अकबर ने बीरबल से कहा, या कह सकते हैं अकबर ने बीरबल से बोला, लाइंग इज़ आ सिन। दोस्तों ये जो वर्ड है सिन, ये एक नाउन है, और सिन का मतलब होता है पाप या फिर गुनाह, उसे सिन कहा जाता है। आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ? एक दिन अकबर ने बीरबल से बोला लाइंग इज़ आ सिन मतलब कि झूठ बोलना एक पाप है। आई वंडर, वंडर का मतलब होता है आश्चर्य होना, जो कि एक वर्ब है। आई वंडर मतलब मुझे आश्चर्य है। वॉट कंपेल्स आ पर्सन टू लाई। क्या मतलब हुआ? दोस्तों आप इस वर्ड को भी नोट कर सकते हैं, अच्छा वर्ड है। कंपेल का मतलब होता है मजबूर करना, किसी को विवश करना, विवश करना या फिर मजबूर करना, जिसे कंपेल कहा जाता है। और ये कंपेल्स जो है वर्ब की 5th फॉर्म है, तो आप इसे नोट कर लीजिए कंपेल। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा कि जो लाइंग इज़ ए सीन मतलब जो झूठ बोलना एक पाप है, या कह सकते हैं झूठ बोलना एक गुनाह है। आई वंडर मुझे आश्चर्य है। वॉट कंपेल्स अ पर्सन टू लाई मतलब कि किसी व्यक्ति को या किसी इंसान को क्या चीज़ विवश करती है झूठ बोलने को। तो इस लाइन का आप मतलब समझ ही गए होंगे कि मुझे इस चीज़ का आश्चर्य है कि ऐसी क्या चीज़ है, ऐसा क्या है जो किसी आदमी को, किसी इंसान को झूठ बोलने को विवश करता है। चलिए आगे देखिए। वॉट इज़ योर ओपिनियन। ओपिनियन का मतलब होता है मत, या फिर हम कह सकते हैं राय। वॉट इज़ योर ओपिनियन, आपका क्या मत है, या कह सकते हैं आपकी क्या राय है। चलिए आगे देखिए। व्हाट इज़ योर ओपिनियन बीरबल मतलब कि बीरबल आपकी क्या राय है, ऐसा उनसे पूछा, और ये क्वेश्चन मार्क है। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया। रिप्लाई की सेकंड फॉर्म में रिप्लाइड। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया। आई थिंक मुझे लगता है। लाइंग इज़ आ वेरी कॉमन सिन। दोस्तों कॉमन का मतलब होता है सामान्य, या फिर हम कह सकते हैं आम। तो इसका क्या मतलब हुआ? बीरबल ने जवाब दिया आई थिंक मुझे लगता है। लाइंग इज़ आ वेरी कॉमन सिन मतलब कि जो झूठ बोलना है वो बहुत ही साधारण सा, या कह सकते हैं आम या फिर सामान्य क्या है, सिन मतलब गुनाह है या पाप है। तो उन्होंने क्या जवाब दिया बीरबल ने कि मुझे लगता है कि झूठ बोलना जो वो क्या है, एक साधारण सा, या कह सकते हैं एक सामान्य पाप है, सामान्य गुनाह है। एवरीवन हैज़ द टेंडेंसी टू लाई। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पजेसिव सेंटेंस है, और मैं आपको बताया तो पजेसिव का क्या मतलब होता है। जब भी हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर हम ये शो करना चाहते हैं कि किसी के पास कुछ है या फिर नहीं है, तो इस तरह के वाक्य को पजेसिव सेंटेंस कहा जाता है, जहाँ पर हैज़ या हैव का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और जो टेंडेंसी है, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। टेंडेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति, या कह सकते हैं आदत। तो किसका क्या मतलब हुआ? एवरीवन मतलब हर कोई या हर किसी के पास, हैज़ द टेंडेंसी आदत होती है, टू लाई झूठ बोलने की। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? एवरीवन हैज़ द टेंडेंसी टू लाई, हर किसी की झूठ बोलने की आदत होती है, कह सकते हैं हर किसी की झूठ बोलने की प्रवृत्ति होती है। अकबर सैड, अकबर ने कहा। ओके ठीक है, देन फिर ठीक है फिर। नेम 5 पर्सन्स हु आर पोटेंशियल लायर्स। क्या मतलब हुआ? नेम, नेम का मतलब होता है नाम लेना। नेम 5 पर्सन मतलब कि 5 लोगों के नाम बताओ, 5 इंसानों के 5 लोगों के नाम बताओ, या कह सकते हैं 5 व्यक्तियों के नाम बताओ। हु आर, और ये जो हु है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। हु आर मतलब कि जो है,
पोटेंशियल लायर्स, पोटेंशियल मतलब कि संभावित झूठ बोलने वाले। तो अकबर ने क्या कहा, ठीक है कोई बात नहीं, मतलब कि मुझे 5 लोगों के नाम बताओ जो कि क्या है, हु आर पोटेंशियल लायर, जो कि संभावित झूठे हैं। चलिए आगे देखिए आगे क्या होता है। अब हमें पता चलेगा कि बीरबल जी ने क्या जवाब दिया अकबर के सवाल का। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा इट्स ईजी, ये आसान है। इट्स का मतलब होता है इट इज़, तो क्या मतलब हुआ, इट इज़ ईजी, ये आसान है। लेट मी स्टार्ट विद द काजी, क्या मतलब हुआ, लेट मी स्टार्ट, मुझे शुरू करने दो, विद द काजी, काजी से। चलिए आगे देखिए। द काजी डज द जॉब ऑफ एन अटॉर्नी, अटॉर्नी का मतलब होता है वकील, तो क्या मतलब हुआ, द काजी डज द जॉब, जो काजी है वो काम करता है किस चीज़ का, द जॉब ऑफ एन अटॉर्नी, काजी जो है वो एक वकील का काम करता है। एंड इसलिए ही हैज़ टू डील विद लाइज, हैज़ टू का मतलब होता है किसी काम को मजबूरी में करना पड़ना, तब हमें हैज़ टू का प्रयोग करना पड़ता है, जो कि एक प्रेजेंट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस है। तो क्या मतलब हुआ, इस पूरी लाइन का आप मतलब समझ लीजिए। द काजी डज द जॉब ऑफ एन अटॉर्नी, जो काजी है उसे वो एक वकील का काम करता है। एंड इसलिए एंड और ही हैज़ टू डील विद लाइज, और उसे झूठ से डील करना पड़ता है, उसका मतलब उसको झूठ के साथ व्यवहार करना पड़ता है। मोर, लाइज मोर देन एनी वन एल्स, किसी से भी ज़्यादा। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, जो काजी है वो एक वकील का काम करता है और उसे झूठ के साथ डील करना पड़ता है किसी अन्य की तुलना में अधिक। ही कैन नॉट कीप हिज जॉब, वो अपने काम को नहीं रख सकता विदाउट टेलिंग लाइज, बिना झूठ बोले। तो इसका क्या मतलब हुआ इस लाइन का, कि ही कैन नॉट कीप हिज जॉब विदाउट टेलिंग हिज लाइज, मतलब कि वह अपने काम को बिना झूठ बोले नहीं रख सकता है। चलिए आगे देखिए आगे क्या होता है। इन द सेकेंड प्लेस, दूसरे स्थान पर, देयर इज द मैच मेकर। दोस्तों मैच मेकर का मतलब होता है शादी कराने वाला, जिसे आमतौर पर हम बिचौलिया कहते हैं, उसे इंग्लिश में मैच मेकर कहा जाता है। आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, जो किसी भी व्यक्ति का विवाह करवाता है उसे मैच मेकर कहते हैं, जिसके आप हिंदी लिख सकते हैं बिचौलिया, या फिर कह सकते हैं विवाह करवाने वाला, या इसको अगुआ भी कहा जाता है। कई जगहों पर इसको अगुआ भी कहा जाता है, तो इसे इंग्लिश में मैच मेकर कहते हैं। आप इसको लिख सकते हैं हिंदी में शादी करवाने वाला। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, इन द सेकंड प्लेस, दूसरे स्थान पर, देयर इज द मैच मेकर, कौन है वो, मैच मेकर है, मतलब वो बिचौलिया है। ही कॉन्स्टेंटली एग्जेजरेट, दोस्तों कॉन्स्टेंटली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है लगातार, और एग्जेजरेट का मतलब होता है अतिशयोक्ति करना। मतलब अगर मैं इसको आप साधारण भाषा में बताऊं, एग्जेजरेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर बताना, उसे एग्जेजरेट कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, ही कॉन्स्टेंटली एग्जेजरेट्स, वह लगातार बढ़ा चढ़ाकर बोलता है, बढ़ा चढ़ाकर बताता है, द क्वालिटीज़, गुणों को, किसके गुणों को, द क्वालिटीज़, द क्वालिटीज़ ऑफ हिज क्लाइंट, मतलब कि अपने क्लाइंट की, अपने ग्राहक की गुणों को। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, कि जो मैच मेकर है वो लगातार बढ़ा चढ़ाकर बताता है अपने ग्राहक की, या कह सकते हैं अपने क्लाइंट की, मतलब कि ग्राहक की क्वालिटियों को, गुणों को। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, आपने देखा होगा जो भी व्यक्ति जो रिश्ता करवाने वाला होता है वो चाहता है कि रिश्ता हो जाए, तो इस वजह से वो व्यक्ति जो उसका क्लाइंट होता है उसके गुणों को वो बढ़ चढ़कर बताता है ताकि उसका विवाह हो जाए। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट लायर, जो अगला झूठा है, इज द राइटर, वो कौन है, वो राइटर है, मतलब कि लेखक है। हु हैज़ टू डिपेंड, मतलब जिसे डिपेंड होना पड़ता है, निर्भर होना पड़ता है, ऑन लाइज, मतलब कि झूठ पर, टू क्रिएट, उत्पन्न करने के लिए, समथिंग न्यू, कुछ नया। तो अगला झूठा कौन है, वो राइटर है, जिसको कुछ नया करने के लिए, नया चीज़ की रचना करने के लिए झूठ पर निर्भर होना पड़ता है। चलिए आगे देखिए। द फोर्थ लायर, और जो चौथा झूठा है, इज द ट्रेडर, वो व्यापारी है। इन ऑर्डर टू सेल हिज गुड्स, इन ऑर्डर का टू का मतलब होता है के वास्ते या के लिए। इन ऑर्डर टू सेल हिज गुड्स मतलब अपने माल को बेचने के लिए, माल को बेचने के वास्ते, ही इज़ कंपेल्ड टू लाई। और दोस्तों ये जो वर्ड है कंपेल्ड, ये एक एडजेक्टिव है, आप इसे नोट कर सकते हैं। कंपेल्ड का मतलब होता है मजबूर। तो क्या मतलब हुआ कि अपने माल को बेचने के वास्ते, माल को बेचने के लिए, ही इज़ कंपेल्ड टू लाई, वह झूठ बोलने के लिए विवश होता है, या कह सकते हैं वह झूठ बोलने के लिए मजबूर होता है। चलिए आगे देखिए।
बीरबल टुक अ लॉन्ग पॉज। दोस्तों ये टेक की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट के वाक्य, इसलिए सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। बीरबल टुक ए लॉन्ग पॉज, बीरबल ने एक लंबा एक पॉज लिया, मतलब एक लंबा एक ठहराव लिया। अकबर लुक्ड एट बीरबल, अकबर ने बीरबल को देखा विद डाउटफुल आइज, मतलब कि संदेह वाली दृष्टि से, संदेह वाली नज़रों से, एंड सेड, और कहा योर एग्जाम्पल्स, जो आपके उदाहरण हैं, आर कन्विंसिंग, वो कन्विंसिंग है मतलब जिन पर यकीन किया जा सकता है। कन्विंसिंग का मतलब होता है यकीन करने योग्य, एडजेक्टिव है ये भी। जो आपके उदाहरण हैं उन पर यकीन किया जा सकता है। बट लेकिन आई हैव आस्क्ड यू, लेकिन मैंने आपसे कहा है, टू फाइंड, ढूंढने को, 5 लायर्स, 5 झूठों को, एंड हेयर, और यहाँ, आई फाइंड, मुझे मिलते हैं, ओनली 4 लायर्स, सिर्फ 4 झूठे। चलिए आगे देखिए। वेयर इज़ द फिफ्थ वन, वेयर इज़ द फिफ्थ वन मतलब कि पांचवा, फिफ्थ मतलब पांचवा, वेयर इज़ द फिफ्थ वन, पांचवा कहाँ है। बीरबल स्माइल, जो बीरबल थे वो मुस्कुराए, सेकंड फॉर्म है बीरबल स्माइल, बीरबल मुस्कुराए। अ लिटिल, बीरबल थोड़ा सा मुस्कुराए, एंड सैड, और कहा, क्या कहा, शहनशाह यू आर लुकिंग एट द फिफ्थ लायर नाउ, क्या मतलब हुआ, शहनशाह यू आर लुकिंग एट द फिफ्थ लायर नाउ, अभी आप 5वें झूठे को देख रहे हो। यस, हाँ, आई एम द फिफ्थ लायर, मैं 5वां झूठा हूँ। इन मैनी ओकेजन्स, मतलब कि कई मौक़ों पर, ओकेजन का मतलब होता है उपलक्ष्य या फिर मौका, तो क्या मतलब हुआ, इन मैनी ओकेजन्स मतलब कई उपलक्ष्यों पर, या कह सकते हैं कई मौक़ों पर। इन ऑर्डर टू फुलफिल योर डिमांड्स, आपकी डिमांड्स को, मतलब कि आपकी मांगों को पूरा करने के लिए, आई हैव टू लाई, मुझे झूठ बोलना पड़ता है। चलिए आगे देखिए। देर इज़ नो अदर वे आउट, मतलब इस चीज़ का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। देर इज़ नो अदर वे आउट का मतलब होता है कोई भी रास्ता। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, देर इज़ नो अदर वे आउट, मतलब इस चीज़ का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इस चीज़ का कोई दूसरा तरीका नहीं है। अकबर वॉज ए बिट टेकन अबैक, टेकन अबैक का मतलब होता है अचंभित हो जाना। जो अकबर थे वो थोड़ा सा, अकबर वॉज ए बिट टेकन अबैक, अकबर जो है वो थोड़ा सा क्या हो गए, थोड़ा सा अचंभित हो गए, बाय द आंसर, इस जवाब से। बट लेकिन ही अप्रिशिएटेड, अप्रिशिएट का मतलब होता है तारीफ़ करना, प्रशंसा करना। बट ही अप्रिशिएटेड, लेकिन उन्होंने तारीफ़ की। बीरबल्स फ्रैंक रिप्लाई, बीरबल के जो फ्रैंक मतलब जो स्पष्ट जवाब था उसकी उन्होंने प्रशंसा की। ही थॉट, उन्होंने सोचा। बीरबल इज़ इंडीड, इंडीड का मतलब होता है वास्तव में, और ये एक एडजेक्टिव है। उन्होंने सोचा बीरबल इज़ इंडीड वेरी वाइज, कि बीरबल जो है वास्तव में बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। तो दोस्तों ये आज की हमारी छोटी सी कहानी थी, और जैसा हमने देखा जो बीरबल जी थे, इन्होंने अकबर को बताया कि जो वो 5 झूठे कौन से हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी पसंद आया हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं यदि आपका कोई सुझाव हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।